गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम उस सेम कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे थे उसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। जो हम एक खर्च फिक्स रखते थे तो हम जो है मूल्य का उल्टा खपत होता था। सेम उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है ये। कॉन्सेप्ट में हम लगभग 2 क्वेश्चन लगभग करा चुके हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसके बाद हम अलग कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। लगातार हम अलग अलग कॉन्सेप्ट को रिवीजन भी करा रहे हैं, प्रैक्टिस भी हो रहा है आप लोग का भी। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट फ्रैक्शन में, डिफरेंट परसेंटेज में। पिछले वाला क्वेश्चन में सब 20% 10% में था। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लगेगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का परसेंटेज पूर्णांक में। पूर्णांक का परसेंटेज में हम उसको पहले फ्रैक्शन में बदलते हैं। फ्रैक्शन में बदलने के बाद इजी में हम थोड़ा सा रेशियोस निकाल सकते हैं। हम मैक्सिमम क्वेश्चन जितना भी किए होंगे सब रेशियो बेसिस पे है। रेशियो बेसिस पे क्या होता है कि इजी हो जाता है क्वेश्चन निकालना, आंसर बनाना उसका। वैसे तो देखा जाए अगर बेसिक से चलते हैं बिना रेशियोस के मेथड से तो बहुत लंबा हो जाता है और थोड़ा कठिन भी हो जाता है। उतना एग्जाम में समय भी नहीं मिल पाता। तो इसलिए हम ज़्यादातर प्रयास रेशियो बेसिस पे करते हैं कि लंबा से लंबा फ्रैक्शन भी अगर परसेंटेज देगा, पूर्णांक में दे चाहे दशमलव में दे, तो वो ईजी वे में निकल जाएगा। जिस तरह इसमें क्वेश्चन पे कह रहा है कि चीनी का मूल्य में जो है 15.5/13% का कमी किया है। अब मूल्य में जब कमी करेगा तो जितना उसका खर्चा फिक्स है उस खर्चा में थोड़ा ज़्यादा सामान लेगा। यदि मूल्य बढ़ाता तो जितना रुपया ले रहा है, लगा रहा है शुरू में, उतने रुपया लगाएगा तो चीज़ तो नहीं कम मिलेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में जो है मूल्य में कमी किया है, 15.5/13% का कमी किया है। कमी किया तो व्यक्ति जो है इतना रुपया यानी 96.8 रुपया हमेशा लगाया है शुरू से लेकर अभी तक। पहले भी जब दाम स्टार्टिंग में जब इतना कमी नहीं किया था, 15.5/13% कमी नहीं किया था, तब भी 96.8 रुपया वो सामान लेता था। अब जब कमी किया है तो फिर भी वो उतने रुपये का सामान ले रहा है। जब उतने रुपये का सामान ले रहा है तो थोड़ा सा सामान ज़्यादा हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है, खर्च अगर फिक्स रहता है स्टार्टिंग से लेकर अंत तक तो मूल्य का उल्टा खपत हो जाता है। जब खर्च फिक्स रहता है तो मूल्य का उल्टा खपत हो जाता है। अब इसे मूल्य है, मूल्य में कमी किया है 15.5/13%। 15.5/13% को हम फ्रैक्शन में निकालते हैं यदि तो करेंगे यदि तो इसमें कोना कोनी गुना होगा। 13 गुना 15 हो जाता है 195 और ऊपर में 5, 195 5 200/13। परसेंटेज है तो 1/100। परसेंटेज घटाने के लिए गुना करते हैं 1/100 से। 13 15 195, 195 5 200, 200/13। परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 गुना 1/100। यहाँ से 2 0 कट जाएगा तो हो गया 2/13। अभी कहने का अर्थ ये हुआ कि स्टार्टिंग में मूल्य उसका 13 था। रेशियो से अगर हम निकालें तो स्टार्टिंग में उसका 13 यूनिट रेशियो था, जिसमें कि 13 का 15.5/13% 2 है। इतना का कमी हुआ है 13 में 2 का कमी। तो 13 में 2 का कमी मतलब क्या हुआ कि मूल्य पहले 13 यूनिट था, अब इसका यूनिट हो गया 11। अब 11 यूनिट हो गया इसका। खर्च इसका 96.8 रुपया फिक्स है। खर्च इसका 96.8 रुपया फिक्स है। अब जब खर्च फिक्स है तो खपत जो है इसका उल्टा हो जाएगा। 11 यूनिट से 13 यूनिट हो जाएगा। इसका एक कॉन्सेप्ट हम बताए हुए हैं। वैसे आप लोग कॉन्सेप्ट जाके देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि खर्च फिक्स रहने के बाद मूल्य का उल्टा खपत होता है। मूल्य का रेशियो अगर 13:11 है तो खपत का अनुपात 11:13 होगा। जब क्या रहेगा, खर्चा
फिक्स रहेगा, उल्टा हो जाता है। अब यहाँ से क्या करना है, तो कह रहा है 4.4 की चीनी अधिक खरीद रहा है। पहले चीनी खरीदता था 11 यूनिट में, अब चीनी खरीद रहा है 13 यूनिट में। तो यही जो 2 यूनिट बढ़ा है, यही जो 2 यूनिट बढ़ा है, यही जो 2 यूनिट बढ़ा है, यही बराबर होगा 4.4 के। जो 4.4 के जी अधिक खरीद रहा है, यही 2 यूनिट बढ़ने के कारण अधिक खरीद रहा है। तो ये 2 यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगा वो 4.4 हो जाएगा। ठीक है। अब 1 यूनिट का वैल्यू जो हो जाएगा इसका 2.2। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू हमको आया है 2.2 आया है। शुरू में खपत और बाद में खपत, शुरू में मूल्य, बाद में मूल्य। यहाँ का जो हम निकाल हैं शुरू का खपत निकाल, सॉरी 1 यूनिट में जो खपत होता था 2.2 kg हुआ है। तो यहाँ से खपत अगर स्टार्टिंग खपत निकाले 11 निकाले तो 11 गुना 2.2, तो बाकी 2, 11 दूना 22, 2 24। 11 यूनिट यानी शुरू में जो है 24.2 kg सामान खरीदता था। शुरू में वो सामान 24.2 यूनिट 2 kg खरीदता था। बाद में सामान खरीदा है 13 यूनिट यानी 13 गुना 2.2, 26 6 बाकी 2, 13 26 2 28। बाद में सामान खरीदा है 28.6 kg खरीदा है। शुरू में 11 यूनिट वैल्यू 24.2 यानी शुरू में जो सामान खरीदा था वो 24.2 kg खरीदा था। बाद में जो खरीदा वो 28.6 kg खरीदा। यहाँ तक में शायद किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मूल्य पूछ रहा है, प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। तो प्रारंभिक मूल्य हमको निकालना रहेगा, तो शुरू में जितना वो खपत करता था और खर्चा जितना था उसका, उससे भाग दे देंगे। तो प्रारंभिक मूल्य अगर निकाले, प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य बराबर हो जाएगा खर्च बटे में खपत। खर्च कितना था 96.8, 96.8। इसका कितना था 24.2। शुरू में खरीद रहा था 24.2 kg, और दाम में कमी के कारण ज़्यादा खरीद रहा है, 28.6 kg खरीद रहा है। तो हमको प्रारंभिक मूल्य पूछा है कि प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। प्रारंभिक मूल्य बराबर होता है खर्च बटे में खपत, सॉरी हाँ, प्रारंभिक मूल्य बराबर खर्च बटे खपत। तो खर्चा हो जाएगा 96.8 और खपत हो जाएगा 24.2। भाग देंगे इसको, ये कटेगा 4 बार। प्रारंभिक मूल्य उसका जो है 4 रुपया, प्रारंभिक मूल्य उसका 4 रुपया। तो यही चीज़ निकालना था हमको। प्रारंभिक मूल्य क्या है, तो 4 रुपया। चीनी का प्रारंभिक मूल्य 4 रुपया। क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन रेशियो बेसिस पे बनाए तो हलवा जैसा लगा। वही हार्ड बनाते तो, बेसिक्स बनाते तो बहुत हार्ड हो जाता। बेसिक्स हम ट्राई करते भी ना है। रेशियो बेसिस, बेस्ट बेसिस। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा।